नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से शुरू कर चुके होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इन वीडियोज़ पे मिलने के पीछे कुछ रीजंस हैं। हम कुछ अलग अलग कारणों की वजह से इन वीडियोज़ के माध्यम से मिलते रहते हैं। अलग अलग कारण, जैसे आप लोगों के राज्य में कोई नया एग्ज़ाम हो, कोई नया नोटिफिकेशन आया हो, उसकी चर्चा करने के लिए, कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उस एग्ज़ाम में, उस पर चर्चा करने के लिए, और साथ ही साथ कोई ऐसा टॉपिक है या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे आप अपनी तैयारी को ऑप्टिमम बना सकते हैं, उस तैयारी पर, उस सोल्यूशन पर चर्चा करने के लिए हम इन वीडियोज़ के माध्यम से मिलते हैं। और आजकल आप लोगों के राज्य में प्रधानाचार्य पद, इसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। 8 फरवरी आयोग ने इसकी डेट डिक्लेयर कर ली है। तो आजकल हम फ्रिक्वेंटली इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम के ओरिएंटेड अलग अलग वीडियोज़ में मिल रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में इस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब ये जो क्लासेस शुरू हुई हैं वो 25 सितंबर से शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, ठीक 25 सितंबर से शुरू हो चुकी है। आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट है 8 फरवरी। ठीक है ना, 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब इस बैच में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, पहले मैं आप लोगों को ये ब्रीफ कर दूं। इस बैच में आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, क्योंकि आप में से सभी लोग ऑन जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में है, आप लोगों का एक फिक्स टाइम टेन्योर होता है, तो उस टाइम को ध्यान में रखते हुए लाइव क्लासेस शेड्यूल की जाती है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग क्या कर सकें, उस क्लास को अटेंड कर सकें। 1% अगर आप लोग नहीं अटेंड कर पाते हैं तो आपको सारी जो वीडियोस होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। सब कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कुछ लोगों का ये डाउट होगा कि सर जैसे ये बैच शुरू हो चुका है काफ़ी पहले और हमारे मन में कोई डाउट्स आएंगे, अगर हमने रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी और हमारे दिमाग में कुछ डाउट्स आए, तो आपके पास यहाँ पर जो भी फैकल्टी आपके पास पढ़ा रही हैं उनके नंबर्स अवेलेबल होंगे। आप उनसे क्या कर सकते हैं, वो जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगी, साथ साथ आपको नोट्स प्लस हैंड आउट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना, नोट्स जैसे आपको आज कोई क्लास ली उसके जस्ट शाम को ग्रुप में आपके पास क्या आ जाएंगे, नोट्स या फिर हैंड आउट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए वैल्यूएबल मटेरियल होने वाला है। और लास्ट, आप जानते हैं आपकी क्लासेस होंगी मंडे से फ्राइडे तक। सैटरडे को होगा आपका टेस्ट, जैसे आज सैटरडे है तो आज आपका टेस्ट होगा। ठीक, और ये टेस्ट ये भी ऑनलाइन मोड में होगा और ऑनलाइन होने के बाद इसकी पीडीएफ भी आपको क्या कर दी जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इतना सब कुछ करने के बाद देखिए, जितने भी लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं उन लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्योंकि इतने कम प्रयास से इतनी मैक्सिमम सफलता मतलब जनरली देखी नहीं जाती है। ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आप बहुत लिमिटेड एज में बहुत अच्छा प्रमोशन, बहुत अच्छी चीज़ को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। अगर आपको और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, आप काउंसलिंग करना चाहते हैं या फिर इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन पर कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देहरादून में हैं तो आप, हमारी ब्रांच है करणपुर में, आप द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून जो कि डीएवी के जस्ट पास है, वहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट काउंसलिंग करा दी जाएगी। ठीक है ना, चलिए ये बात तो रही। अब हम पिछले कुछ दिनों से कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ क्वेश्चंस जो अलग अलग राज्यों में इस एग्जाम में पूछे गए हैं और हमारा उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग वो किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछता है, उनको मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस ला रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा, हमने जियोग्राफी के डाल दिए क्वेश्चंस, हमने पॉलिटिकल साइंस के डाले, हमने इकोनॉमी के डाले। अब हमारे पास रह जाता है थोड़ा स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर्स, इस पोर्शन का रह जाता है। तो अभी हम स्टैटिक पोर्शन देखते हैं कि स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब इस स्टैटिक में आपका पॉलिटी भी आ जाएगा, ज्योग्राफी भी आ जाएगा, अलग अलग चीजें जो है वो आ जाएंगी। ठीक है ना, अच्छा, तो किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग फ्लो में हैं तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस चीज के बारे में बताता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या प्रधानमंत्री? नहीं। राष्ट्रपति? नहीं। राज्यपाल? नहीं। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है, ठीक है। अब पॉलिटी में हम आपको ये बता दें कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक, ये रट के चले जाते हैं, लेकिन नहीं, इससे मिनिमम क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है वो कहाँ? लोकल गवर्नमेंट से पूछ लेता है, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछ लेगा, मुख्यमंत्री, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, पंचायती राज, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस पंचायती राज से देखने के लिए मिलेंगे। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, सीधा वन कट टू कट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट, जिला परिषद वास्तव में किस स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है? ठीक है, ये थोड़ा पॉलिटी वाला टच है इसमें, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है कि जिला परिषद बोला गया है तो ऑब्वियसली जिला स्तर पर बनाएगी, ठीक है ना। तो जो जिला पंचायतें हैं वो क्या, आप लोगों ने देखा है 3 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम डिवाइड किया जाता है किसमें? ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है रूरल गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आंसर आपके पास? आंसर ए, जिला स्तर पर क्या करते हैं ये लोग अपनी योजनाएं बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा इसी से आते हैं, यही वाले पोर्शन से आते हैं। जैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? 1992, 1993 देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको ये दोनों ईयर याद रखने हैं, एक टाइम पे शुरू हुआ था, एक टाइम पे इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है ना। तो इससे संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस दिन हमारा संविधान बना, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पास संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी अनुसूचियां जोड़ी गई और फाइनली 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, ठीक है ना। कितनीवें अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 74वें संविधान संशोधन से कितनीवीं अनुसूची जोड़ी गई? देख रहे हैं आप फैक्चुअल क्वेश्चंस कितने फ्लोलेसली बनते हैं, ठीक है ना। अगर आपको आते हैं तो सब आते हैं, ठीक है ना। तो 74वें संविधान संशोधन से जब 73वें से 11वीं जोड़ी, तो 74वें से 12वीं जोड़ी, ठीक है। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची 73, 74, ठीक है। अच्छा ये 73, 74 है क्या? ये दोनों आते हैं पंचायती राज में। किसमें? पंचायती राज में। अच्छा पंचायती राज में क्या होता है? देखिए पंचायती राज में रूरल गवर्नमेंट प्लस अर्बन गवर्नमेंट। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं प्रधान के चुनाव होते हैं, क्षेत्र पंचायत के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, वो आ गया रूरल, ठीक है, ग्रामीण चुनाव। और अब देखते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होते हैं शहरों में, उसको कहते हैं हम अर्बन गवर्नमेंट, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो 74वें से अर्बन गवर्नमेंट शहर वाले चुनाव और 73वें से ग्रामीण निर्वाचन, ठीक है, रूरल इलेक्शन, ये जोड़े गए, ठीक। साथ साथ इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुछ टॉपिक्स रखे जिस पर क्या हो सकते हैं, अलग अलग लोगों की शक्तियां हैं नियम बनाने की, ठीक है ना, रूल्स रेगुलेशंस बनाने की। आंसर है आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन, आप लोग देखते हैं ये न्यूज में हमेशा बना रहता है, ठीक है, न्यूज में बना रहता है ये टॉपिक। व्हेन इज द ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? किस साल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को ये जो 10 दिसंबर को ये मानवाधिकार दिवस क्या होता है, हर साल मनाया जाता है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। कैसे परेशान करते हैं देखिए। नेक्स्ट अब यहीं पर पूछ लेगा कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सिविल एविएशन डे किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। पिछला वाला आपके पास 10 दिसंबर था, ये वाला आपके पास 7 दिसंबर है, ठीक है ना। तो ये कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा चलो ये भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पूछा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा एक प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जब गांधी जी भारत आए थे, वापस आए थे 1915 में, किस दिन आया था?
किस दिन आए थे, सॉरी 9 जनवरी 1915 को आए थे, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इस दिन, इंटरनेशनल नहीं, प्रवासी भारतीय दिवस। ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, अगर यहीं पर 9 जनवरी होगा तो आप लोग पहले 9 जनवरी की तरफ जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एयरफोर्स डे, मतलब वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस किस दिन मनाया हमने, परसों 8 अक्टूबर को मनाया, ठीक है। 8 अक्टूबर को मनाया, तो हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं यूजुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, 15 जनवरी। नेक्स्ट है आपके पास, हर साल पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, ठीक है। पराक्रम दिवस को इंग्लिश में, हिंदी में पराक्रम दिवस ही लिखा जाता है, ठीक है ना। ब्रेवरी डे, ब्रेवरी दिवस ऐसा कुछ नहीं दिया जाता, पराक्रम दिवस ही कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पता होनी चाहिए, ठीक। तो 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक। अच्छा, ओलंपिक की लॉ, जो ओलंपिक की जो फ्लेम होती है वो किस चीज को सिंबलाइज करती है भैया, किस चीज का सिंबल होती है, वो होती है कंटिन्यूटी का सिंबल, लगातार निरंतरता का प्रतीक होती है वो, ठीक है ना। ओलंपिक की जो लॉ होती है, मसाल होती है, वो किसका प्रतीक होती है, निरंतरता का प्रतीक होती है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, इलेक्ट्रा गोल्ड कप, ये किससे संबंधित है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप ये है आपका टेबल टेनिस से, ठीक है ना। जनरली टेबल टेनिस ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया तो प्रश्न मुश्किल बन जाता है, ठीक है ना। तो किस चीज़ से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है ना। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को पूछे जाएंगे, कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे, हम कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी ऑप्टिमम हो सके, बढ़िया हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करना, तो आप द एकलव्य आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट में जो बैच हैं वो 25 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, आपको पूरा एक्सेस दिया जाता है कि आप फैकल्टी से बात कर सके, जो भी आपको दिमाग में डाउट्स है, सब चीज़ आपको कंप्लीट मिलेगी। लेकिन आपके शुरू करने की देर है, आप शुरू करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। तो इसको यहीं तक रखें, ठीक। अगर आप लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, वहाँ पर पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देहरादून में हैं तो देहरादून में आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट काउंसलिंग करा दी जाएगी। आज इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।